आज की वीडियो में बच्चों के टिफिन बॉक्स और शाम की चाय के साथ सर्व करने के लिए कैंटीन और रेस्टोरेंट स्टाइल 4 यूनिक टाइप के ब्रेड सैंडविच पिज्जा बनाने की बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप सबको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, आपके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच करें। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। सबसे कम समय सबसे कम सामान, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर यूनिक स्टाइल चिकन फजीता सैंडविच पिज्जा बनेगा पैन में, वो भी मिनटों में। जैसे किसी कैफे या कैंटीन में खाते हैं ना आप महंगा वाला पिज्जा, उससे भी अच्छे स्वाद में और क्वालिटी में बनेगा ये पैन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चिकन फजीता सैंडविच पिज्जा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन फजीता सैंडविच पिज्ज़ा बनाने के लिए 350 ग्राम बोनलेस यानी बिना हड्डी वाला छोटे छोटे क्यूब में कटा हुआ चिकन ले लेंगे और उसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। इसके बाद गैस पर कढ़ाई को चढ़ाएंगे और गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर रिफाइंड ऑयल डालेंगे और हाफ टेबल स्पून इसमें जीरा डालकर कड़काएंगे। इसके बाद इसमें चिकन के क्यूब डालकर इनको अच्छे से भूनेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के साथ में और 30 सेकंड तक इसको अच्छे से भूनेंगे। 2 बारीक चॉप की हुई कम तीखी ग्रीन चिली डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन से कवर करके थोड़ा चिकन को टेंडर होने तक इसको पकाएंगे। चिकन में मौजूद पानी खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। इसके बाद चिकन में कुछ सब्जियां, 1 बड़े साइज की कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बड़े साइज की कटी हुई प्याज और 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे। हमने यहाँ सब्जियों को थोड़े लंबे स्लाइस में काटा है, आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। और अच्छे से सब्जियों को चिकन के साथ में मिक्स करेंगे। सब्जियों को चिकन के साथ मिक्स करने के बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून जाएगी रेगुलर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई साबुत लाल मिर्च जिसे चिली फ्लेक्स भी कह सकते हैं, हाफ टेबल स्पून जाएगी कुटी हुई काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून जाएगा रोस्टेड भुना हुआ जीरा, हाफ टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर ऑरिगेनो। इससे ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डाले जाएंगे, बस इतने ही मसाले जाते हैं इस स्टफिंग को तैयार करने में और बहुत ही मज़े की स्टफिंग तैयार होती है। और कुछ सॉसेस डाली जाती है इसमें। 2 टेबल स्पून हमने रेड चिली सॉस डाली है, 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें टमाटो सॉस डालेंगे और तीनों सॉस को और मसालों को सब्जियों के साथ चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए इन्हें भूनेंगे सब्जियों के गलने तक और मसालों का कच्चापन निकलने तक गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चिकन अच्छे से श्रेड हो गया है, सब्जियां भी अच्छे से गल चुकी है, हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो उसको हमने ठंडा कर लिया है। हम यहाँ पर कैंटीन स्टाइल बड़े साइज की ब्राउन ब्रेड के 4 स्लाइस लेंगे और उससे 2 सैंडविच तैयार करेंगे। आप यहाँ ब्राउन ब्रेड स्लाइस की जगह कोई भी नॉर्मल वाइट ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं सैंडविच तैयार करने में। ब्रेड के एक स्लाइस पर अच्छे से हमने बटर अप्लाई किया है और उसको हमने पलट दिया है। ब्रेड की साइड चेंज करके हम इसके ऊपर लगा रहे हैं अच्छे से मेयोनी हमें अच्छे से लगानी है। मेयोनी लगाने के बाद तैयार की हुई चिकन और वेज की मज़ेदार स्टफिंग रखेंगे और अच्छे से स्पैचुला से इसको फैलाते हुए पूरे ब्रेड पर लगा देंगे। ब्रेड पर स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड करने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे डाइस माजुरोला चीज। आपके पास जो भी चीज मौजूद हो, प्रोसेस माजुरोला चीज हो या चीज क्यूब हो, उसे भी ग्रेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइस माजुरोला चीज की जगह पर। और दूसरे ब्रेड स्लाइस पर हमने अच्छे से लगा दी है टमाटो केचप। सॉस लगे ब्रेड स्लाइस को कवर कर देंगे स्टफिंग वाले ब्रेड स्लाइस पर और ऊपर से बटर लगाने के बाद इस ब्रेड सैंडविच को साइड में रख देंगे। पहले ब्रेड स्लाइस की तरह तीसरे ब्रेड स्लाइस पर भी अच्छे से बटर स्प्रेड करेंगे और इसकी साइड चेंज करके इस पे वेज मेयोनी अच्छे से लगा देंगे और ऊपर से इस पे चिकन स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चौथे ब्रेड स्लाइस पर टमाटो केचप लगाकर उसको कवर कर देंगे स्टफिंग लगे ब्रेड स्लाइस पर और ऊपर से इस पर बटर अप्लाई करेंगे। बटर अप्लाई करने के बाद इसको कवर कर देंगे चीज स्लाइस से।
और थोड़ी सी ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे डाइस माजुरोला चीज। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। और ऊपर से थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो भी डाल देंगे। तो देखा आपने हमने कितनी आसानी से घर पर दो अलग अलग टाइप के सैंडविच तैयार किए, वो भी कैंटीन स्टाइल में। एक सैंडविच के अंदर हमने माजुरोला चीज का इस्तेमाल किया और एक सैंडविच के ऊपर हमने चीज स्लाइस का इस्तेमाल किया। गैस की मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ग्रिल पैन को अच्छे से प्री हीट कर लिया है, गरम कर लिया, और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया बटर और इसके अंदर सैंडविच रख के इसको अच्छी तरह से एक साइड से अच्छे से सेक लिया। और ये देखिए दूसरी साइड से भी सिक गया है और हमने निकाल लिया इसको प्लेट में। लग रहा है ना कि जैसे हमने इसको ओवन में बेक किया हो। दोबारा से ग्रिल पैन को अच्छे से प्री हीट करेंगे और उसमें बटर अप्लाई करने के बाद चीज स्लाइस वाला ब्रेड सैंडविच रखेंगे और सैंडविच एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाए और इसकी चीज मेल्ट हो जाए, इसके लिए ढक्कन से कवर करके 2 मिनट तक सैंडविच को बेक होने देंगे। और ये देखिए अच्छे से चीज मेल्ट हो चुकी है और एक साइड से सैंडविच भी अच्छे से सिक चुका है। निकाल लिया है हमने इसे चॉपिंग बोर्ड पर और इसके पीसेस कट कर लिए हैं और ऊपर से हम इसमें लगा रहे हैं टमाटो केचप। थोड़ा सा हमने इसमें डिज़ाइन डाल दिया है बच्चों को खुश करने के लिए और थोड़ी सी हम यहाँ पर वेज मेयोनी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 रखे थे पिज़्ज़ा के बॉक्स, तो हमने सोचा क्यों ना इसे बिल्कुल कैंटीन स्टाइल बनाया जाए। तो हमने जल्दी से सैंडविच को रखा पिज़्ज़ा के बॉक्स में और साथ में रख दिया है एक टमाटो केचप का सेशे और एक ओरिगेनो का सेशे और इसको कर दिया बंद। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है कैंटीन स्टाइल हमारा चीजी चिकन फजीता सैंडविच पिज्जा, वो भी मिनटों में ग्रिल पैन में बनकर तैयार है घर पर। और दूसरे सैंडविच को भी हमने कट कर लिया, जल्दी से इसके पीसेस कट कर लिए और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से पहले मेयोनी अप्लाई करेंगे गोल राउंड में घुमाते हुए, उसके बाद हम इसमें केचप लगाएंगे और इसको भी रख देंगे एक बॉक्स में और साथ में रख देंगे एक टमाटो केचप का सेशे और एक ओरिगेनो का सेशे। तो देखा आपने हमने मिनटों में बिना ओवन का इस्तेमाल किए, बिना कैफे कैंटीन से मंगाए हुए घर पर ही कितनी आसानी से वर्ल्ड का फेमस चिकन फजीता सैंडविच पिज्जा तैयार कर लिया। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। हमारे बच्चों को तो यकीन ही नहीं था कि हमने इसे घर पर बनाया है। सब यही समझ रहे थे कि हमने इसे कैफ़े या कैंटीन से ऑर्डर करके मंगाया है। मेरी रिक्वेस्ट पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कैंटीन रेस्टोरेंट से भी नहीं मंगाना है और ना ही बाहर जाना है और लगी है बहुत तेज़ वाली पिज़्ज़ा की भूख, तो फ्रिज खोलो और फ्रिज में पड़ी हो कुछ वेजीज और 3 ब्रेड स्लाइस, तो झटपट बना डालो बहुत ही यमी डिलीशियस ब्रेड पिज्जा। सुपर से भी ऊपर डिलीशियस यमी और बहुत ही टेस्टी ये ब्रेड पिज्जा बनकर तैयार होगा और वो भी बजट में। ऐसी ही मजेदार पिज्जा की रेसिपी जानने के लिए जल्दी से जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ले लेते हैं ब्रेड स्लाइस और ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा देते हैं बहुत अच्छी तरह से टमाटो केचप। कोई भी पिज्जा सॉस की जरूरत नहीं है, टमाटो केचप से ही काम चलेगा। रेड येलो एंड ग्रीन कैप्सिकम के छोटे छोटे पीस कटे हुए रख देते हैं। अगर आपके पास रेड और येलो कैप्सिकम नहीं है तो ग्रीन कैप्सिकम भी चलेगी। इसकी जगह आप टमाटो के पीसेस भी रख दें और थोड़े से ऊपर से स्प्रिंकल कर दे वाइल्ड स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइस पर डालने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल कर दे डाइस माजुरोला चीज। अगर आपके पास डाइस माजुरोला चीज नहीं है, प्रोसेस माजुरोला चीज है, वो भी ग्रेट करके डाल दें या फिर 20 रुपए का चीज क्यूब आता है उसको ग्रेट करके डाल दे। तो ये देखिए तैयार कर लिया हमने 3 ब्रेड पिज्जा। अब इसको ओवन में बेक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितना सुपर डुपर ब्रेड पिज्जा बनकर तैयार होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने बेक करने के लिए रख दिया है ओवन में पिज्जा। और ये देखिए हम दिखाते हैं, टाइम पूरा हो चुका है, ये दिखाते हैं, ये देखिए निकालते हैं पिज्जा को ओवन से बाहर और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चीज मेल्ट हो चुकी है। तो इसको हमने थोड़ा ठंडा होने दिया है और इसे निकाल लिया है एक सर्विंग प्लेट में। तो ये देखिए सुपर डुपर यमी डिलीशियस टेस्टी ब्रेड पिज्जा बनकर तैयार है। इसके काटते हैं पीसेस और आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमने कट किया इसका एक पीस स्लाइस
और उठाते हैं एक पीस को और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चीज मेल्ट हो चुकी है और किस तरह से चीज की डोरियां निकल रही हैं। और ये देखिए ये उठाया हमने एक पीस को और किस तरह से चीज की डोरियां उठकर आ गई हैं। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं ब्रेड स्लाइस पर और मजे से खाते हैं। बच्चे खाने के लिए तैयार हैं। तो आप भी इस तरह से बजट फ्रेंडली ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में और कम बजट में अपने घर पर बनाइए, खाइए और खिलाइए और खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। इस बदलते मौसम के साथ जब कभी भी आपके बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करें तो बनाइए आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक। इसे देखते ही बच्चे खुश हो जाएंगे और आइसक्रीम की जिद को छोड़कर खुशी खुशी मजे से आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक खाएंगे। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आए हैं। आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए खीरा, कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर और बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। आपके किचन में और आपकी फ्रिज में जो भी सब्जियां मौजूद हैं आप अपनी पसंद से वो सब्जियां ले सकते हैं। जो ना पसंद है आपको उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। सभी कटी हुई सब्जियों को हमने बाउल में डालने के बाद हम ऊपर से वेज मेयोनी डाल रहे हैं। अगर आपको वेज मेयोनी पसंद नहीं है या आपके पास मौजूद नहीं है तो आप परेशान ना हो, इसे स्किप कर दें और इसकी जगह आप दूध की उतरी हुई फ्रेश मलाई डाल दें। 2 चम्मच हम यहाँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल रहे हैं और 2 चम्मच के बराबर हम यहाँ टमाटो केचप डाल रहे हैं और 1 अमूल चीज़ का क्यूब ग्रेट करके डाल रहे हैं। आप चीज़ की जगह पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं और साथ में 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं और ऊपर से हम स्प्रिंकल कर रहे हैं कुटी हुई काली मिर्च और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। स्पैचुला से चलाते हुए हमने सभी सब्जियों को और सॉस को मिक्स कर लिया है और एक फाइन स्टफिंग तैयार कर ली है आइसक्रीम पिज़्ज़ा में भरने के लिए। इधर हमने 8 से 10 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और सभी ब्रेड स्लाइस के हम किनारे हटा देंगे और इससे एक बेलन से बेलकर इसको फ्लैट कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे स्लाइस को फ्लैट करके तैयार कर लिए हैं। ब्रेड स्लाइस को आइसक्रीम का शेप देने के लिए इसे चिपकाने के लिए एक स्लरी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने एक छोटी प्याली में 1 चम्मच मैदा लिया है और उसमें थोड़ा पानी डालकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को उंगली की मदद से एक सिरे पर लगाएंगे, फिर दूसरी उंगली की मदद से दूसरे सिरे पर लगाएंगे। पहला पार्ट उठा के दूसरे पार्ट पर रखकर इसे हल्के हाथों से दबाते हुए आइसक्रीम कोन का शेप दे देंगे। अब ये एक कोन बनकर तैयार है। अब इस कोन में तैयार की हुई वेज स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हमें बहुत ध्यान से भरनी है, स्टफिंग ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम। इसके बाद हम जो पार्ट इसका खाली बचा है उस पर हम मैदे की स्लरी लगा देंगे इसे चिपकाने के लिए। फिर इसके बाद एक सीजर से बीच सेंटर से एक कट लगाएंगे इसको कवर करने के लिए और कोन के अंदर फिल की हुई फिलिंग में स्टफिंग में हम एक आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। ब्रेड स्लाइस के कटे हुए एक पार्ट को उठाएंगे और ऊपर इसे उंगलियों से प्रेस करते हुए हल्के हाथों से इसको कवर कर देंगे। फिर दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से उठाएंगे और उसे भी उंगलियों से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे चिपका देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से आइसक्रीम स्टिक पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हमने सभी इसी तरह से आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में आसानी से बन जाते हैं। इधर हमने गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर और गर्म तेल में एक एक करके पिज़्ज़ा स्टिक आइसक्रीम डालकर हमने मीडियम लाइट ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। हम आपको इन्हें बाहर निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल जैसा कलर हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही फाइन कलर आ चुका है और ये आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए हम आपको करीब से भी दिखाते हैं। इसी तरह से सभी हमने आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब एक सर्विंग ट्रे लेंगे और उसमें एक एक करके सभी आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा को लगा देंगे और हम आपको इसे नाइफ से क्रश करके भी दिखाते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों और बड़ों को सभी को ये आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा स्टिक सबको पसंद आने वाली है। बिल्कुल इसे खाने के बाद पिज़्ज़ा का स्वाद आएगा। इसे देखते ही बच्चे खुश हो जाएंगे और आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे और आइसक्रीम खाने से बचेंगे
और खुशी खुशी ये आइसक्रीम स्टाइल पिज़्ज़ा खाएंगे। तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार और कमाल की आसान सी रेसिपी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो लग रही हो बहुत तेज़ भूख और आपके पास मौजूद हो कुछ सब्जियां और 5 ब्रेड और खाने वाले हों 10, तो घबराएं नहीं, इंस्टेंट बनाइए बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट। बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में ये बहुत ही डिलीशियस पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए सुपर डिलीशियस वेजी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती है। वेजी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी प्याली चॉप की हुई शिमला मिर्च, एक छोटी प्याली बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, एक छोटी प्याली चॉप अनियन, एक छोटी प्याली चॉप टमाटर, एक छोटी प्याली कटी हुई पत्ता गोभी, एक छोटी प्याली डाइस चीज़, 1 चम्मच भरकर इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालेंगे, 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे वेज मेयोनी और 1 चम्मच के बराबर इसमें टमाटो केचप डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च कुटी हुई, 1 चम्मच डालेंगे इसमें ओरिगेनो और स्वाद अनुसार आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा पॉकेट में फिल करने के लिए वेज स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। वेज स्टफिंग बनकर तैयार है। अभी इसे एक साइड पर रखेंगे और लेंगे ब्रेड के 4 स्लाइस। एक एक करके सभी ब्रेडों को चकले पर रखकर बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसको बेलकर फ्लैट कर लेंगे। ब्रेड को हमने अच्छी तरह से बेलन से बेलकर फ्लैट कर लिया है। अब इसे एक छुरी की मदद से बीच सेंटर से ट्रायंगल शेप में कट करके एक ब्रेड स्लाइस के 2 पार्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने बाकी ब्रेड स्लाइस के भी पार्ट कट करके तैयार कर लिए हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस का एक पार्ट लेंगे और उस पर उंगली या किसी ब्रश की मदद से मैदे की स्लरी को अप्लाई करेंगे और इसका एक सिरा उठाकर इसको उंगली से प्रेस करके दबा देंगे और दूसरे सिरे पर भी मैदा अप्लाई करेंगे और दूसरे सिरे को पहले सिरे पर रखते हुए उंगली से दबाकर इसे एक पॉकेट का शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक अमेजिंग सी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरह से हमने बाकी के सारी ब्रेड स्लाइस से पॉकेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इस पॉकेट में हम भरेंगे वेज फिलिंग जो हमने पहले ही तैयार करके रखी थी। ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट में वेज फिलिंग भरने के बाद हम इसके ऊपर ग्रेट की हुई चीज़ डालेंगे और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान से हमने बहुत ही आसानी से ये सभी पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर तैयार कर ली हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग लग रही है ये ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट। बच्चे तो इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर हमने गैस की मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके पैन को हमने प्रीहीट कर लिया है। अब इस पर हमने थोड़ा बटर अप्लाई किया है और बाकी के इसमें 6 पिज़्ज़ा पॉकेट रख दी हैं और ढक्कन से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम लो फ्लेम पर हम बेक होने देंगे। और साथ ही में हमने एक कटोरी में पानी रख दिया है ताकि इसकी स्टीम से ऊपर से अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हो जाए। अब हम आपको एक पिज़्ज़ा पॉकेट करीब से दिखाते हैं कि ये नीचे से भी बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है और इसकी चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, लग रही है ना कि ये किसी अवन में बेक किया हो। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ भी मेल्ट हो गई है और बहुत बढ़िया तरीके से ये पॉकेट पिज़्ज़ा सिककर तैयार हो गया है। बाकी के बचे हुए पिज़्ज़ा पॉकेट को भी हमें इसी तरह से बेक कर लेना है, सेम पहले के प्रोसेस की तरह। अब तैयार किए हुए सभी पिज़्ज़ा पॉकेट को एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और हम आपको इसे करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, वाह, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पीछे से भी ब्रेड पॉकेट अच्छी तरह से सिक चुकी है। हम दूसरा ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट आपको तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए सुपर डिलीशियस वेजी और चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर तैयार हुई है। एक बार इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। अगर आप ब्रेड स्लाइस के अलग अलग तरह से पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहुंचकर इनकी रेसिपी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमें आप सब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।